शादीशुदा लड़के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? भैया कर सकते हो। मैं एक रूटीन बताता हूँ, उस रूटीन को फॉलो करोगे तो आप शादीशुदा हो फिर भी आप अपना करियर बना लोगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप पढ़ाई करते हो, चाहे वो आप 6 महीने कर रहे हो, 1 साल कर रहे हो, 2 साल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको गलत चीज़ों से दूर रहना है। रोमांस, सेक्स, इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ता है अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो। शादीशुदा है आप, आपकी बीवी है, तो आपको करना क्या है कि आप अपना समय को निकाल करके बीवी को भी देना है। तो सुबह सवेरे उठो, सवेरे 1 घंटा आराम से बीवी से बात करो। सवेरे आधा घंटा से 1 घंटा बात कर लो और रात को 1 घंटा बात कर लो। बीच में खाना खाओगे तब आधा घंटा बात कर लो। बस उससे ज़्यादा अपना समय मत दो किसी चीज़ को। आप अपना कम से कम, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो मैं कहता हूँ कि 16-18 घंटे आप क्या करो, 18 घंटे काम करो, पढ़ाई करो, 2 घंटे अपनी बीवी को दो, 20 घंटे हो गए, और 4 घंटे सो जाओ। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। 18 घंटे खुद को दो, 2 घंटे बीवी को दो और 4 घंटे की नींद लो, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो। लेकिन लोग क्या करते हैं, नौकरी के साथ जो पढ़ाई करते हैं उनको मैं कहूँगा कि 6 घंटे की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। नौकरी कर रहे हो तो भी आप 6 घंटे की पढ़ाई करो। लेकिन आप अगर 2 महीने बाहर में विदेश में नौकरी करते हो, 2 महीने विदेश में हो, 60 दिन के लिए आपको 1 महीना का समय मिल रहा है, तो उस 1 महीने में आपको कम से कम, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा, उस जो 1 महीना आपको समय मिला है उसमें आपको 18-18 घंटे मेहनत करना पड़ेगा भाई, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता भाई। क्योंकि आप 2 महीने नौकरी कर रहे हो विदेश में, आपको 1 महीना छुट्टी मिला है, 1 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी में 12 घंटे पढ़ाई करो आराम से, और बाकी अपना घर आकर के अपने वाइफ के साथ रहो। और जब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, करियर बना रहे हो, तब बच्चे पैदा मत करना। ये गलती कभी मत करना कि हाँ, बच्चे मत करना जब तक कि आप सफल ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। देखो, जो नौकरी करते हैं उनको तैयारी करने में या कुछ भी बनने में कम से कम 2 साल लग जाता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय होता नहीं है। जो विदेश में नौकरी कर रहा है उसके पास 1 महीने का समय है, 2 महीने काम कर रहा है तो 1 महीने छुट्टी है, तो ऐसे करके उसको 4 महीने का टाइम मिलता है, उसी में उसको सब करना है। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी या कोई भी कैरियर बनाने के लिए कम से कम 8 महीने का समय चाहिए, तो आपको 2 साल लग ही जाएगा। ये कैसे भी अगर आप डेली नौकरी भी करते हो तो भी आपको 2 साल का समय लग जाएगा किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए। तो भैया अच्छे से जम के तैयारी करिए। अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी बीवी को समझाइए और गंदी चीज़ों से दूर रहिए, सेक्स से दूर रहिए, पॉर्न से दूर रहिए, मास्टरबेशन से दूर रहिए। अपने आप को फोकस करिए, सोचिए कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है और जी जान लगा दीजिए, तभी आप बड़ा आदमी बनोगे। बीवी को रिस्पेक्ट करिए, प्यार करिए, उसको ज़्यादा समय वो भी नहीं मांगते, उसको भी घर का बहुत सारा काम होता है। जो लड़की नौकरी करती है उनको भी टाइम नहीं होता है। तो ये मत सोचिए कि बीवी कह रही है आपको 24 घंटा मुझसे बात करो, ये गर्लफ्रेंड, उनको भी बहुत सारा काम होता है। तो आप रात को अच्छे से बात कर लो 1 घंटा डेली, तो इससे उसको भी अच्छा लगेगा, वो आपकी पत्नी है। सुबह कर लो ताकि उनको भी अच्छा लगे, ये ना लगे कि मेरे को टाइम नहीं देता है। लेकिन जो समझदार बीवी होती है, समझदार गर्लफ्रेंड होती है, वो ये कभी नहीं कहती कि मुझे टाइम नहीं देते, उससे बात नहीं करते, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पति अगर मुझे कम टाइम दे रहा है इसका मतलब वो कैरियर बना रहा है। वो ये कभी शिकायत नहीं करेगी कि हाँ मुझे टाइम नहीं देते। जो समझदार होती है, अपने पति से कभी भी समय के लिए मत लड़ो। अगर आपका पति करियर बना रहा है तो आपको समय ज़्यादा नहीं देगा, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। हर लड़की को समझना चाहिए, अगर आपका बॉयफ्रेंड करियर बना रहा है तो वो आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे। इस चीज़ को समझिए आप और उसको सपोर्ट करिए। लड़ाई मत करिए कि मुझे टाइम नहीं देते। जैसे कि अगर आपका बॉयफ्रेंड पढ़ाई कर रहा है, उसने आपको कह दिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उस टाइम आप कॉल मत करिए, मैसेज मत करिए। या मैं लड़कों से भी कहूँगा, जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को बता दो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे लगा करके पढ़ाई करो। जैसे ही अगर आपको पढ़ाई करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दो, मैसेज करके बोल दो, फ़ोन पे बोल दो कि अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 3 घंटे के लिए मुझे फ़ोन कॉल मत करना, 3 घंटे के लिए, उसके बाद मैं खुद ही तुमसे बात करूँगा। तो 3 घंटा आपको कॉल मैसेज ना आए इसके लिए आप क्या कर सकते हो,
जो आप पढ़ाई करते हो एरोप्लेन मोड में लगा करके, ताकि किसी का कॉल आए ना, क्योंकि कॉल आएगा आप डिस्टर्ब हो जाओगे, किसी दोस्त का आ गया, परिवार का आ गया। तो इसके लिए आप अपने परिवार को, दोस्त को, बीवी को, गर्लफ्रेंड को, सबको बता दो कि मैं 3 घंटे के लिए पढ़ रहा हूँ, और उसको एरोप्लेन मोड पे लगा के डाउनलोड करके पढ़ लो। ओके, ये सबसे अच्छा है। दूसरी चीज़, आप जब भी पढ़ाई करते हो अपनी बीवी को बोल दो कि देखो अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये जब भी आप पढ़ाई करते हो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दो। जो समझदार बीवी होगी, समझदार गर्लफ्रेंड होगी, आपको गलत नहीं समझेगी, लेकिन आप उसको प्यार से बोलना कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, पढ़ाई करने से ये फ़ायदा होगा, अगर मैं आज मेहनत करूँगा तो बड़ा आदमी बनूँगा। और हर लड़की चाहती है मेरा बॉयफ्रेंड बड़ा आदमी बने, हर औरत चाहती है मेरा पति बड़ा आदमी बने, इसीलिए वो आपको सपोर्ट करेगी अगर आप प्यार से कहोगे तो इस तरह अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना वाइफ को भी संभालो। लड़ना नहीं है कभी, और ज़्यादा पति को टेंशन मत दीजिए। अगर आपका पति कैरियर बना रहा है, मान के चलो तुम्हारा पति कैरियर बना रहा है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैरियर बना रहा है, तो जितना दिन वो कैरियर बना रहा है, साल या 2 साल, तो आपको उससे उस समय में लड़ना नहीं है कि मुझे टाइम नहीं देते, या किसी भी बात के लिए उससे लड़ना नहीं है। हाँ, अगर वो कुछ गलत रास्ते पे है तो उसको रोकना ज़रूर है। लड़ने से अच्छा है उसको, कोई गलत कर रहा है तो उसको रोको, और उसको ये कह सकते हो कि देखो तुम अच्छे से रहो, और आपको अपने टाइम पे अपना ध्यान रखना है। आपके पति अगर करियर बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, फिर भी वो जितना चाहे उतना रखते हैं। तो इसलिए आप अपना ध्यान खुद रखिए, लापरवाही से मत रहिए, टाइम पे खाना खाइए अच्छे से। आप जितना अच्छे से रहोगे ना, पति का टेंशन उतना कम होगा, आपके बॉयफ्रेंड का टेंशन उतना कम होगा, उतना खुश रहेगा जितना आप अच्छे से रहोगे, टाइम पे खाना खाओगे, लापरवाही से नहीं रहोगे, कोई भी काम अच्छे से करोगे। आपको अगर कुछ भी नुकसान होता है, आप खाना नहीं खाए या आप बीमार पड़ते हो, तो सबसे ज़्यादा आपके परिवार में भी कोई उतना फिक्र नहीं करेगा जितना आपके पति को, या आपकी जो प्यार करता है बॉयफ्रेंड, उसको इतना तकलीफ़ होता है बीमार पड़ोगे। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखोगे ताकि आप बीमार ना पड़ो। तो आप अपना जितना ध्यान रखोगे उतना आपका पति खुश रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि आप लापरवाही से कोई कुछ भी करते हो, बीमार पड़ गए, अपने टाइम पे खाना नहीं खाया, तो फिर पति आपका फिक्र करना छोड़ देगा। इसीलिए कहता हूँ कि आप पति को ज़्यादा टेंशन मत दो, बोलो कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। आप अपना शरीर को देखो, स्वस्थ रहो, जितना आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, उतना आपका पति खुश रहेगा कि हाँ मेरी बीवी अपना ध्यान रखती है, लापरवाही से नहीं रहती है, टाइम पे खाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हाँ, अचानक अगर आप बीमार पड़ गए वो अलग बात है, उस समय आपका पति सपोर्ट करेगा, अचानक हो गया। लेकिन आप जानबूझ के करोगे तो पति परेशान हो जाएगा, यार ये ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए ऐसा कभी ना करें, और पति को करियर में फुल सपोर्ट करें। और जब तक पति की तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, तब तक आप उसको सेक्स या मास्टरबेशन से दूर रखें कि नहीं ये चीज़ें नहीं करनी है, अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए, इसके बाद हम लोग करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और उसको बार बार सपोर्ट करिए कि हाँ पढ़ाई करो, कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप मुझे टाइम दो चाहे ना दो, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मुझे सेक्स मिले चाहे ना मिले, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे सेक्स मिले चाहे ना मिले। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप करियर पे फोकस करो, आपको टाइम मिलता है तो मुझसे बात करो, नहीं मिलता है तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। आप ऐसे बोलो अपने पति को, देखो आपका पति कितना खुश होगा। तो ये सारी चीज़ों आपको ध्यान रखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए पति को, टेंशन नहीं देना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, गले लगाना चाहिए। उसको टूटा हुआ है, गुस्सा अगर कर रहा है तो सोचो वो अंदर से टूटा हुआ है, तो उसको सपोर्ट करिए, सहारा दीजिए आपके पति या बॉयफ्रेंड को। ये है सच्चा प्यार, कभी उसको छोड़ के मत जाइए।